दोस्तों नमस्कार। ज्योतिष और ग्रह भाई अमरिंदर में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज ज़माना बदल गया है। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ज्योतिष से संबंधित आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। हर वक्त हम लोग देखते हैं कि कौन से योग हैं हमारी जन्मपत्री में, कहाँ से सुख मिलेगा, कहाँ से संपत्ति आएगी, कहाँ से पावर मिलेगा। लेकिन मैं आज थोड़ा लीक से हटकर आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। मैं ये इस वीडियो में चर्चा करूँगा कि अगर आपके पुत्र में, आपके संतान में कोई भी स्पोर्ट्समैन बनने का योग है तो कौन कौन से प्लैनेट को आप कंसिडर करेंगे, उसके अलावा कौन से ग्रह को आप कंसिडर करेंगे। तो यूजुअली आजकल मैं जो देखता हूँ भारत में हर पेरेंट सोचते हैं कि मेरा बेटा क्रिकेट से जुड़े। तो ठीक है, क्रिकेट खेलने के लिए भी एक स्किल चाहिए, एक मोटिवेशन चाहिए। तो अगर जन्मपत्री में ऐसा योग है तो क्यों नहीं हम उनको अपॉर्चुनिटी दिलाएं। और कहते भी है ना, अपॉर्चुनिटी क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी। क्योंकि आजकल ज़माना बदल गया है। पहले के ज़माने में सिर्फ जोर रहता था पढ़ाई पर। कहा पेरेंट लोग ही कहते थे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे होशियार, खेलोगे कूदोगे होगे डैश डैश डैश। तो अब ज़माना बदल गया है। आजकल पेरेंट खुद चाहते हैं कि मेरा बेटा स्पोर्ट्स से जुड़े, नाम कमाए, शोहरत कमाए, पैसा कमाए, इत्यादि इत्यादि। तो चलिए आज उसी पे चर्चा करता हूँ समय ना गवाते हुए। सबसे पहले आपको ये देखना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा स्पोर्ट्स के फील्ड में जाए तो सबसे पहले आपको जन्मपत्री के अनुसार उस बच्चे के कुछ भाव, कुछ प्लैनेट्स, इन चीज़ों को देखना होगा। तो यहाँ पर मैं चर्चा करूँगा कि अगर क्रिकेट खिलाड़ी बनने का योग है तो किन किन पॉइंट्स को आप कंसिडर करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर किसी की जन्मपत्री में स्पोर्ट्समैन बनने का योग है तो सबसे पहले हम लोग जन्मपत्री में देखते हैं 12वें घर को, उसके बाद तीसरे घर को देखते हैं, उसके बाद 5वें घर को देखते हैं, छठे घर को देखते हैं, 10वें घर को देखते हैं और प्रथम भाव को भी देखते हैं। इन चीज़ों की विवेचना करते हैं और इन पर सर्वप्रथम विचार करते हैं। देखिए आइए सबसे पहले शुरू करता हूँ कि 12वां घर जो होता है नाम यश का भी होता है, वैभव और सुख का होता है। क्रिकेट में क्या होता है कि अगर आप ऊंचे स्तर के खिलाड़ी बन गए तो पैसे की कोई कमी नहीं होगी और आपके पास अकूत दौलत तो होगी ही, नाम भी होगा, यश भी होगा, शोहरत भी होगा। तो 12वां घर किसी की जन्मपत्री में अगर स्वराशि का हो तो एक क्रिकेटर बनने का योग नज़र आता है। उसके अलावा आपकी जन्मपत्री में वृष राशि पड़ रहा हो। वृष राशि किस ग्रह का है? शुक्र का है। शुक्र क्या होता है? शुक्र खिलाड़ी भी बनाता है। शुक्र कला का स्वामी है और क्रिकेट का खेल भी तो एक कला है, टेक्निक है। ठीक है। उसके बाद वृष राशि का शुक्र और 12वें घर में पड़ा हो, इन चीज़ों को कंसिडर कीजिए। उसके अलावा 12वें घर में मकर राशि पड़ रही हो और वहाँ पर शनि पड़ा हुआ हो। शनि की स्थिति भी एक अच्छा क्रिकेटर बनाती है। अब आगे बढ़ते हैं। 12वां घर, अगर 12वें घर का स्वामी, सपोज मिथुन लगन की कुंडली है, अगर 12वें घर का स्वामी कौन हो गया? वृष, शुक्र हो गया। अगर वो अपने घर से 5वें या 9वें स्थान पर बैठा हो तो एक उत्तम योग स्पोर्ट्समैन बनने का, यहाँ पर मैं चूंकि चर्चा कर रहा हूँ क्रिकेटर बनने का, तो क्रिकेट का खिलाड़ी बनने का योग होता है। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 12वां घर से 5वां घर, 12वां घर से 5वां घर क्या हो गया? देखिए ऐसे काउंट कीजिए, 12, 1, 2, 3, 4, चतुर्थ घर। चतुर्थ घर क्या होता है? सुख का होता है। चतुर्थ घर जनता का होता है।
तो अगर आप क्रिकेटर बन गए हैं तो आप एक जनता के दिलों में भी तो छा रहे हैं ना। उसके अलावा 12वां घर का स्वामी अगर शुभ नक्षत्र में हो, मान लिया शुभ नक्षत्र मतलब जो क्रिकेटर बनाता हो, मंगल का नक्षत्र हो, अगर शुक्र का नक्षत्र हो, बुध का नक्षत्र हो, शुभ नक्षत्र अगर 12वें घर का स्वामी पड़ा हो, तो समझ लीजिए एक क्रिकेटर बनने का योग होता है। अब आइए आगे चर्चा करता हूँ तीसरे घर। तीसरा घर जो होता है पराक्रम का होता है, उसके अलावा हाथ के स्ट्रेंथ का होता है, क्योंकि जो क्रिकेट का जो लेवल है, क्रिकेट में आपको हाथ और रिस्ट की ज़रूरत पड़ती है ना, तो वहाँ पर तीसरा घर का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और आप जूनियर लेवल से जब उठकर जाएंगे तभी ना सीनियर लेवल में जाएंगे। तो तीसरा घर जो होता है ये जूनियर लेवल को भी रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा आपको देखना है मार्स का स्ट्रेंथ, मंगल एनर्जी, मंगल सेनापति, मंगल कैरियर ऑफ आरबीसी। अगर मंगल आपकी जन्मपत्री में तीसरे घर में, चतुर्थ घर में, पांचवें घर में, छठे घर में, 10वें घर में या 12वें घर में विराजमान है, तो ये मानकर चलिए कि एक अच्छे क्रिकेटर बनने का योग है। उसके अलावा तीसरा घर स्वराशि का हो, उसके अलावा शुभ ग्रहों की दृष्टि से तीसरे घर पर पड़ रही हो। अगर मान लिया सपोज मंगल पड़ा है तीसरे घर में, लेकिन उस पर बृहस्पति की दृष्टि हो गई या शनि की दृष्टि होने से थोड़ा अग्रेशन होगा, लेकिन शनु वायु का कारक है, मंगल अग्नि का कारक है, मंगल स्ट्रेंथ है। और जब बॉलर होता है या बैट्समैन, हम लोग करते क्या है, जैसे कोई बॉलिंग भी कर रहा है तो वो हवा को काट रहा है ना, तो यहाँ पर शनि का रिप्रेजेंटेशन भी हो गया। उसके अलावा शुभ ग्रह से मिलकर तीसरा घर कहीं भी बैठा हो तो भी एक क्रिकेटर बनने का योग होता है। और तीसरे घर पर बहुत सारे ग्रहों का भी प्रभाव हो तो वो तीसरा घर जो होता है ना, अपने आप में जितने ग्रहों का प्रभाव होता है वहाँ पे एनरिच हो जाता है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ। अब लेता हूँ चौथा घर। चौथा घर मैंने आपसे कहा जनता का होता है, सुख का होता है। तो अगर चौथा घर आपका मजबूत है तो आपकी जन्मपत्री में एक कुंडली में, आपकी जन्मपत्री में योग है एक अच्छे क्रिकेटर बनने का। अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। छठा भाव, यूजुअली जो कंसेप्ट है छठे भाव से लोग समझते हैं कि ये शत्रु रोग रिपु इन्हीं करो, नहीं। छठा भाव शत्रुअंता भी होता है। छठा भाव कंपटीशन, compete करने का भी होता है। अगर कोई क्रिकेटर अच्छा क्रिकेट खेल रहा है, टीम में सिलेक्शन हो गया, लेकिन वहाँ पर तो काफ़ी बच्चे रहते हैं ना, 20, 25, 40, उसमें से उन्हें जगह बनानी है 11 में। तो छठे भाव का मजबूत होना बहुत ही मजबूत होता है। अगर छठा भाव रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। उसके अलावा छठा भाव शत्रु और रोग का भी होता है। तो अगर छठा भाव मजबूत है तो आपका जो रिकवरी फ्रॉम द एनर्जी, वो इंजरी, वहाँ पे वो रिप्रेजेंट करता है, इंजरी होने का चांस कम रहेगा। उसके अलावा शॉट सिलेक्शन और स्विंग और स्पिन, ये छठे भाव से ही हम लोग देखते हैं। तो चलिए ये तो हो गया। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब आइए आगे चर्चा करता हूँ 10th हाउस में। एक क्रिकेटर की जो छवि होती है वो स्टार की होती है। तो 10वां घर जो होता है कर्म का क्षेत्र माना जाता है, राज्य का माना जाता है। तो अगर 10वां घर मजबूत है तभी तो आपको राज्य में मान सम्मान मिलेगा। इसलिए 10th हाउस का मजबूत होना भी बहुत ही ज़रूरी है। और लग्नेश अगर आपके जन्मपत्री में दुर्बल है तो हमेशा इंजरी की शिकायतें रहेंगी। इसलिए लग्नेश जो है हृष्ट पुष्ट व्यक्तित्व मजबूत करता है। लग्नेश को भी मजबूत होना ज़रूरी है। देखिए अभी तक तो मैंने चर्चा की कि कौन से घर, कौन से ग्रह मजबूत होना चाहिए। अब कुछ ग्रहों का स्पेसिफिकेशन मैं आपसे चर्चा करूँगा। देखिए 5th हाउस जो होता है ये ऑडियंस के इंटरटेनमेंट का होता है। तो मैंने आपसे चर्चा की कि 5th हाउस मजबूत होना चाहिए। उसके अलावा इन पब्लिक
कैमरा के सामने पब्लिक का क्या एक्सपेक्टेशन है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फिफ्थ हाउस से। उसके अलावा सूर्य मान, सम्मान, आत्मा का कारक और लकड़ी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो चूँकि क्रिकेटर के लिए एक लकड़ी, अगर आप बैट्समैन हैं तो लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे जो विकेट वगैरह होता है वो भी तो लकड़ी का ही बना रहता है, बैट लकड़ी का बना होता है। उसके अलावा जो और प्लैनेट्स होते हैं, राहु, राहु जो है आपको लक, सिलेक्शन में, ड्राइव को एनफोर्स करता है, क्योंकि राहु जो है वो छोड़ता है, केतु देता है, लेकिन राहु जो है पकड़ता है। तो बॉल, अगर कोई बॉलर बॉलिंग कर रहा है तो राहु क्या करेगा, उन चीज़ों को, बॉल को पकड़ के बैट से हिट करेगा ना। उसके बाद अब आइए मास और मून। मास जो होता है, अगर मंगल, मंगल से हम लोग देखते हैं कि आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं क्रिकेट में। उसके अलावा पैशन, ये चंद्रमा से हम लोग देखते हैं। और मंगल अगर मजबूत होगा जन्मपत्री में, तभी फील्ड में आप दौड़ पाएंगे। इसलिए मंगल का भी स्ट्रेंथन होना बहुत ज़रूरी है। वो उच्च राशि में हो, शुभ राशि में हो, शुभ नक्षत्र में हो। उसके अलावा 12वां घर तो मैंने आपसे चर्चा ऑलरेडी की, और तीसरा भी मैंने कर लिया है। और ये मानकर चलिए कि राहु जो होता है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका सिलेक्शन में। ये आपको एज दिलाएगा, वहाँ पर गुड लक इन क्रिकेट करवाएगा, अप्रत्याशित रिजल्ट कराएगा। कभी कभी देखते हैं कोई बैट्समैन अचानक 4-5 सेंचुरियाँ बना देता है और लाइमलाइट में आ जाता है, ये राहु करवाता है। और क्रिकेट की पॉलिटिक्स और क्रिकेट का सिलेक्शन में राहु का बहुत ज़्यादा डोमिनेशन रहता है। आप देखेंगे जन्मपत्री महेंद्र सिंह धोनी का, उनकी जन्मपत्री में लगन में ही राहु बैठा है। राहु ने सब कुछ उनको प्रोवाइड किया, राहु की महादशा में। उसके अलावा मून, जो मैंने आपसे चर्चा की, मून इनफैक्ट इज़ अ प्लैनेट ऑफ कंसंट्रेशन। तो जब आप बैटिंग कर रहे हो या बॉलिंग कर रहे हो तो क्या होता है, एक कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। बैट्समैन को बॉल को देखना है और बॉलर को एक लेंथ पे बॉलिंग डालनी है। और आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन जो होता है वो बैट्समैन के लिए चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। अब आइए थोड़ा सा अंत में चर्चा करता हूँ, शनि का क्या प्रभाव होता है एक क्रिकेटर बनने में। देखिए, शनि जन्मपत्री में मजबूत होना चाहिए, तभी आप एक अच्छे क्रिकेटर बन पाएंगे। क्यों? शनि वायु तत्व का स्वामी है, और जब आप दौड़ते हैं तो वायु को काट के दौड़ते हैं ना। अगर आप बॉलर हैं तो जो स्विंग कराते हैं वो एंटी एयर जाता है ना, बॉल को, वायु को काटते हुए स्विंग कराते हैं। तो इस तरह का कंसंट्रेशन, मतलब ये शनि का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। शनि थोड़ा सा पेशेंट ग्रह भी है। उसके अलावा कंसंट्रेशन, कामनेस, ये शनि प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा प्रयास था मेरा कि अगर आपकी जन्मपत्री में, आपके बच्चे की जन्मपत्री में क्रिकेटर बनने का योग है, स्पोर्ट्समैन बनने का योग है, इन चीज़ों को कंसिडर करने के बाद ही अगर उन्हें इस फील्ड में डालते हैं तो मैं आशा करता हूँ कि उचित सफलता मिलनी चाहिए। और भी बहुत सारे कंसिडरेशन होते हैं, उस पर भी थॉरोली जज करना चाहिए। बट आप बहुत बहुत नमस्कार। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, सो दैट कि मेरा कोई नया वीडियो आए तो आपके चैनल पे पहुंच जाए। तो ये था एक क्रिकेटर बनने का क्या गुण होना चाहिए जन्मपत्री के अनुसार, उस पर एक छोटी सी विवेचना। नमस्कार।